Assalamu alaikum student and good morning. Welcome to the Karimia City Model School. I am your abacus trainer Hena Khan. Today we will learn about abacus. What is an abacus? Abacus क्या है इस बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. Abacus is an ancient system of calculating and improving our mind. Okay? तो क्या है अबेकस? हमारे पुराने टाइम से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं अबेकस को. इससे क्या होता है, हमारे टाइम जो है टाइम सेविंग्स चीज़ है. इससे टाइम बचा करके हम लोग क्या करते हैं, टाइम हमारा सेव होता है. अबेकस के अगर अबेकस के थ्रू हम लोग अगर मैथमेटिक्स करते हैं तो इससे हमारा टाइम सेव होता है, इसलिए अबेकस को यूज़ करते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अबेकस क्यों करते हैं. जब हम लोग मैथ्स करते हैं तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैथ्स के साथ साथ अबेकस क्यों करें, जबकि इसमें भी मैथमेटिक्स है. क्योंकि अबेकस करने से क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता है. हम लोग स्पीड में कोई काम करते हैं तो हमारा टाइम सेव होता है. टाइम सेव होने से हम उस टाइम में और भी ज़्यादा वर्क कर सकते हैं. इसीलिए हम लोग अबेकस का यूज़ करते हैं. अबेकस के क्या बेनिफिट्स हैं, हम क्यों करें अबेकस, इसके बेनिफिट्स क्या है. अब बच्चे जानना चाहते हैं कि मैम अबेकस के बेनिफिट्स क्या है, तो आज हम लोग बताएंगे आपको कि अबेकस के बेनिफिट्स क्या है. ये है, देखिए, इम्प्रूव्स मेंटल एबिलिटी. इम्प्रूव्स करता है आपका मेंटल एबिलिटी. मेंटल एबिलिटी इम्प्रूव्स करने का मतलब ये है कि हमारे माइंड से जो नर्व है हमारे फिंगर्स से जुड़ा हुआ है, और जब हम लोग लिखते हैं, किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, वो तो हमारे माइंड तक मैसेज पहुंचाता है कि हमारे माइंड को एक्टिव करने के लिए. इसीलिए जब हम लोग अबेकस में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं तो हमारा फास्टर काम होने से हमारा जो है मेंटल यानी हमारे दिमाग का जो पार्ट है वो हमारा एक्टिव हो जाता है. मेंटल एबिलिटी हमारा ज़्यादा फास्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये हमारा मेंटल पावर को इम्प्रूव करता है. नेक्स्ट वन इज स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ बोथ द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ब्रेन. अब ये क्या है कि लेफ्ट एंड राइट साइड के ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है. वो किस तरह से, देखिए, हमारे ब्रेन का दो पार्ट है. वन इज लॉजिकल ब्रेन एंड देन द नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव ब्रेन. जब ज़्यादातर बच्चे, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन यूज़ देयर राइट हैंड टू लर्न और डू देयर वर्क्स. ज़्यादातर बच्चे अपने राइट हैंड यूज़ करते हैं लिखने में या काम करने में. जो बच्चे राइट हैंड यूज़ करते हैं उनका क्या है, लेफ्ट साइड का ब्रेन यानी हमारा लॉजिकल ब्रेन वर्क करता है. लॉजिकल ब्रेन में वो सारी बातें होती हैं जो हम लोग डेली वर्क में एज अ रूटीन वाइज काम करते हैं. सुबह उठना, रेडी होना, स्कूल जाना, ये सारा हमारा डेली वर्क है, ये लॉजिकल ब्रेन के अंदर आता है. लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो लेफ़्ट हैंड से अपने काम को करते हैं या राइटिंग करते हैं या कुछ भी काम करते हैं. तो क्या होता है, उनका राइट साइड का ब्रेन यानी क्रिएटिव ब्रेन एक्टिव रहता है. क्रिएटिव ब्रेन एक्टिव रहने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अपने किसी भी काम में, और फास्ट से फास्ट होते हैं. उनका जो कैपेसिटी होता है बाकी सारे लोगों से ज़्यादा होता है. लेकिन सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होते जो लेफ्ट साइड से लिखे. अब कुछ बच्चे का सवाल ये है आप लोगों का कि हमें तो राइट हैंड से लिखना आता, फिर हम लेफ्ट हैंड से अगर नहीं लिखना आता तो हमारे क्रिएटिव ब्रेन को हम एक्टिव कैसे करें. तो अबेकस के क्लासेस में हम लोग यही चीज़ सिखाते हैं कि अबेकस के क्लासेस में हम लोग बच्चे से राइट हैंड से लिखवाते हैं आप लोगों से, और लेफ्ट हैंड से भी लिखवाते हैं. लेफ्ट हैंड से जब हम लोग लिखाते हैं तो बाई प्रैक्टिसिंग हम लोग प्रैक्टिस करके अपने राइट साइड के ब्रेन यानी अपने क्रिएटिव ब्रेन को एक्टिव करते हैं. वो किस तरह से, वो अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ करके. जब हम लोग अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों को यूज़ करते हैं, फर्स्ट एक्टिविटी में हम लोग ये करते हैं कि हम लोग राइट हैंड से लिखते हैं टाइमर ऑन करके एक फिक्स टाइम पर, और देन हम लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, उसमें भी हम लोग टाइमर फिक्स करते हैं और फिक्स टाइम तक हम लोग लिखते हैं. उससे क्या होता है कि बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से बच्चे लेफ्ट हैंड से भी लिखना जान जाते हैं. और फिर हम लोग क्या कराते हैं कि बोथ हैंड से हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, लेफ्ट हैंड राइट दोनों हाथ वन टाइम में पेंसिल और पेन लिख करके लिखवाते हैं. इससे क्या होता है कि बोथ हैंड एक साथ एक्टिवली काम करने से हमारा जो है ब्रेन का दोनों पार्ट फुल्ली काम करने लगता है. यानी अबेकस का मेन मोटिव यही है कि अबेकस एक ऐसी चीज़ है कि अबेकस का मतलब ही होता है द होल ब्रेन एक्टिव प्रोग्राम है. ये द होल ब्रेन का डेवलपमेंट होता है अबेकस करने से. राइट हैंड लेफ्ट हैंड यूज़ करके हम बच्चे आप लोगों को ब्रेन एक्टिव कराते हैं आपका, ये काम करते हैं. तो क्या है, ये हमारा बेनिफिट्स है जो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट एंड राइट साइड का ब्रेन हम लोग का एक्टिव हो जाता है. नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव्स मेमोरी एंड कंसंट्रेशन. ये इम्प्रूव्स कैसे करता है हमारा मेमोरी और कंसंट्रेशन को. जब हम लोग कम टाइम में कोई काम को करेंगे तो वो काम फास्ट हो.
और हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं आप लोगों के कि टाइम कम लगाइए और काम फास्ट कीजिए। इसमें क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ज़्यादा तेज़ी से काम करता है बच्चों का। और क्या होता है, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि 4 ईयर्स स्टार्टिंग 4 ईयर्स टू 13 ईयर्स इन बिटवीन, इस बीच में क्या होता है बच्चे का माइंड जो है इसी बीच में डेवलप करता है। इसलिए अबेकस का प्रोग्रामिंग जो है हम लोग इसी एज में ज़्यादातर बच्चे को सिखाते हैं, 4 ईयर्स टू 13 ईयर्स के बीच में। इस बीच में बच्चे का ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के इसमें रहता है सिस्टम में। और इस वक्त जब अबेकस करने से उसका पूरा होल ब्रेन वर्क करता है और वो अपने काम को फास्ट करता है। अब ये बोलेंगे आप कि ये किस तरह से हमारे मेमोरी को इम्प्रूव करता है। वो इस तरह के हम लोग कुछ नंबर्स वगैरह क्लास में आप लोग को बताएंगे। अब फास्टिंग नंबर बोलेंगे और आप लोग सुन करके फट से लिखिएगा। उससे क्या होता है आपके लिसनिंग पावर में इम्प्रूवमेंट होता है और मेमोरी में जाकर वो मैंने कहा आपने सुना और उसको जब आपने लिखा तो क्या होता है वो रिकॉल पे जा करके आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, एक्टिव करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इम्प्रूव करता है आपके मेमोरी को। और कंसंट्रेशन कैसे, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर खेल कूद में बाकी एक्टिविटीज़ में क्लास टाइम में लगे रहते हैं, लेकिन जब आपको हम बताएंगे कि लिखना है तो आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, नंबर सुनेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सुन करके हमको लिखना है। और जब आपको बोलेंगे तो आपका पूरा कंसंट्रेशन मैम की तरफ रहेगा, उनके वॉइस की तरफ रहेगा। और इस तरीके से आपका कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा कंसंट्रेशन रखने की वजह से आपका क्या होगा कि आपका क्लास और आपका इम्प्रूव हो जाएगा कंसंट्रेशन। बाकी क्लासेस में भी आपको इससे बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव फाइन मोटर स्किल्स। हमारे जो ब्रेन का सिस्टम है वो ज़्यादातर हमारे फिंगर्स यानी हमारे हैंड के फिंगर से जुड़ा हुआ है। वो क्या है, वो नर्व्स के ज़रिए हमसे जुड़ा हुआ है। जब हम लोग अपने फिंगर्स को यूज़ करते हैं, अपने हैंड के फिंगर्स को यूज़ करके कोई काम करते हैं तो मैसेज जाता है हमारे माइंड तक और हमारे माइंड को एक्टिव करता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि फाइन मोटर स्किल्स यानी अपने फिंगर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट दे करके अपने माइंड तक मैसेज पहुँचाना है। तो ये सारे बेनिफिट्स है हमारे एबेकस करने के लिए। और आप लोगों को ये हम लोग एक्टिविटी करके और थ्रू ये गेम्स और एक्टिविटी के ज़रिए क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएं बच्चे, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन दिखा करके अपने काम को ज़्यादा एक्टिवली कर सकें और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। और आज के लिए इतना काफ़ी है। वी विल मीट नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।